फालिज एक ऐसी कैफियत जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज होती है, लेकिन क्या इससे निपटने के लिए कोई और तरीका भी है? आज हम होम्योपैथी की दुनिया में गौता लगाएंगे और देखेंगे कि ये तरीका इलाज फालिज की मुख्तलिफ अक़साम को किस नज़र से देखता है और ये कि हर मरीज़ के लिए सही दवा का इंतखाब किन बुनियादों पर किया जाता है। आज की गुफ्तगू में हम 6 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले फालिज का एक उमूमी होम्योपैथिक जायजा लेंगे, फिर चेहरे के फालिज यानी बेल्स पैल्सी और स्ट्रोक के बाद होने वाले फालिज को समझेंगे। इसके बाद हम मुख्तलिफ दवाओं का मुआजना करेंगे और आखिर में उस इनफरादी तरीके को जानेंगे जो होम्योपैथी की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं फालिज की बुनियादी तारीफ से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी इस मामले को किस तरह देखती है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो फालिज का मतलब है पट्ठों पर कंट्रोल खो देना। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, मसला अक्सर खुद पट्ठों का नहीं होता बल्कि उन आसाब का होता है जो दिमाग से उन तक पैगाम लाते हैं। और यहीं से होम्योपैथी का नुक्ता नज़र थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। ये सिर्फ बीमारी पर ध्यान नहीं देती बल्कि पूरे इंसान को देखती है, उसकी जहनी और जज्बाती कैफियत को भी समझती है। मतलब मकसद सिर्फ बीमारी को दबाना नहीं बल्कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पर ठीक करना है। यहाँ ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि हमारे एक माखिज़ पीस हेल्थ के मुताबिक अगरचे होम्योपैथिक दवाओं के कोई संगीन साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर नहीं देखे गए, लेकिन साइंसी तहकीक ने अभी तक उनकी अफादियत को पूरी तरह साबित नहीं किया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और फालिज की एक बहुत आम किस्म पर बात करते हैं, चेहरे का फालिज, जिसे बेल्स पॉल्सी भी कहते हैं। बेल्स पॉल्सी अचानक होती है और चेहरे के एक तरफ को मुतासिर करती है। इसकी एक मिसाल एक केस में मिलती है जहां एक नौजवान को शदीद सर्दी और खौफ के बाद ये मसला हुआ। इससे ये पता चलता है कि होम्योपैथी में बीमारी की वजह जैसे कि सर्दी लगना या खौफ को कितनी अहमियत दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ देखें, बेल्स पाल्सी की ये 3 अहम दवाएं हैं, इनमें फ़र्क कैसे किया जाता है। देखें, कॉस्टिकम तब इस्तेमाल होती है जब फालिज आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो, ख़ास तौर पर चेहरे के दाएं तरफ। इसके बिल्कुल उलट है एकोनाइट, जो अचानक हमले के लिए है, खुसूसन जब ठंडी हवा लगने और खौफ के बाद मसला हो, और वो भी बाएं तरफ। और कैडमियम सल्फ भी बाएं तरफ के लिए है, लेकिन इसकी खास निशानी शिद्दीद कमजोरी का एहसास है। फालिज की एक और बड़ी वजह है स्ट्रोक। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल में होम्योपैथिक अप्रोच क्या कहती है। स्ट्रोक के बाद अक्सर कई तवील मुद्दती असरात रह जाते हैं, जैसे जिस्म के एक हिस्से का मफलूज हो जाना, बोलने में मुश्किल, पट्ठों का अकड़ जाना और याददाश्त के मसाइल। स्ट्रोक के बाद की बहाली के लिए 2 दवाओं का जिक्र खास तौर पर मिलता है। आर्निका मोंटाना ऐसे मरीजों के लिए है जिन्हें जिस्म में चोट और दुखन का एहसास हो, जबकि लैकेसिस खास तौर पर बाएं तरफ के फालिज और खून गाढ़ा होने जैसे मसाइल में मददगार समझी जाती है। फालिज सिर्फ चेहरे या जिस्म के एक हिस्से तक ही महदूद नहीं होता, ये जिस्म के कुछ खास हिस्सों को भी मुतासिर कर सकता है। आइए इसकी कुछ और किस्में देखते हैं। एक किस्म है ऊपर चढ़ता फालिज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ फैलता है। ऐसे केसेस में कॉनियम नामी दवा का जिक्र मिलता है, खास तौर पर अगर ये अमल बहुत आहिस्तगी से हो रहा हो। फिर आता है मकामी फालिज, जो जिस्म के किसी एक हिस्से को निशाना बनाता है, जैसे आवाज़ के पट्ठों का फालिज या हाथों का फालिज। इसकी एक आम मिसाल है रिस्ट ड्रॉप, जिसमें कलाई उठाने वाले पट्ठे काम करना छोड़ देते हैं। इस हालत के लिए प्लम्बम मेट का जिक्र किया गया है। अब जरा मजीद गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथी में दवाओं का इंतखाब अलामात की छोटी छोटी बारीकियों की बुनियाद पर कैसे होता है। यही असल राज है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। फालिज 2 तरह का हो सकता है, एक जिसमें पट्ठे सख्त और अकड़ जाते हैं और दूसरा जिसमें पट्ठे बिल्कुल ढीले और कमज़ोर हो जाते हैं। लथियस सैटिवस सख्त फालिज के लिए है, जबकि प्लम्बम मेट ढीले फालिज के लिए। अच्छा, हमने कॉस्टिकम और एकोनाइट की बात पहले भी की थी। दोनों का ताल्लुक सर्दी लगने से है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है रफ्तार का। कॉस्टिकम का असर आहिस्ता आहिस्ता होता है, जबकि एकोनाइट का हमला बिल्कुल अचानक और तेज़ होता है। देखें, ये एक छोटी सी तफसील दवा के इंतखाब को बदल देती है। और बिल्कुल इसी तरह जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासिर हुआ है, ये भी बहुत अहम है। चेहरे के फालिज में कॉस्टिकम का ताल्लुक अक्सर दाईं तरफ से होता है, जबकि लेचिसिस और कैडमियम सल्फ का बाएं तरफ से। ये बारीकियां तशखीस की बुनियाद हैं। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो इन तमाम बातों का निचोड़ है और होम्योपैथी के बुनियादी उसूल की वजाहत करता है। तो सही दवा तक पहुंचने के लिए एक मुकम्मल केस का तज्जिया किया जाता है।
इसमें मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी जिस्मानी और जहनी साख्त, अलामात की मुकम्मल तफसील, बीमारी की अंदरूनी वजह और मुमकिना असबाब, इन सब को देखा जाता है। और आखिर में सब कुछ आकर इस एक नुक्ते पे रुकता है जिसे अलामात का मजमुआ कहते हैं। इसका मतलब है कि दवा के इंतखाब बीमारी के नाम पर नहीं, बल्कि उस शख्स के अपने मुनफरिद तजुर्बे की मुकम्मल तस्वीर की बुनियाद पर किया जाता है। हर छोटी से छोटी बात अहमियत रखती है। और यहीं पर हम एक अहम सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर इलाज का मरकज सिर्फ बीमारी ना हो बल्कि पूरा इंसान हो, तो ये इलाज के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को किस तरह बदल सकता है?